इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को हमें डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और हमारे पास फर्स्ट पार्ट की ये वैल्यू दी गई है। देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहले गिवन वैल्यू को हम y के इक्वल लेट कर लेंगे। हम इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेंगे और डेरिवेटिव के लिए हम दोनों साइड पे d/dx अप्लाई कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे कॉस का डेरिवेटिव है तो इसलिए कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स। एक्स की जगह हमारे पास ये पूरी वैल्यू आ रही है और एक्स का डेरिवेटिव फिर से होता है तो इसलिए हमने इसका फिर से डेरिवेटिव ले लिया। क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स d/dx ऑफ एक्स। क्योंकि यहाँ पे x की जगह हमारे पास ये पूरी वैल्यू आ रही है, इस चीज़ का फिर से डेरिवेटिव ले लेंगे। क्योंकि ये स्क्वायर रूट था तो इस चीज़ को पावर में लिखेंगे, 1/2 लिख लेंगे। ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि यहाँ पावर आ रही है 1/2 तो हम इस पर पावर रूल अप्लाई करेंगे। तो पावर रूल क्या होगा, पावर शुरू में पावर में से एक कम कर दिया और फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव, क्योंकि फंक्शन ब्रैकेट वाला है तो इसलिए इसका फिर से डेरिवेटिव आ जाएगा। और 1/2 से ये पावर कैसे होगी, 1 का कम हो जाएगी। 1/2 -1 कैसे करेंगे इसको, 2 एलसीएम आएगा। क्योंकि ये 2 और ये एलसीएम सेम है तो ऊपर वाला भी सेम आ जाएगा। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है इसलिए ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे कितना आएगा, -1/2। ये पावर इसलिए यहाँ पे -1/2 आ गई है। अब क्योंकि यहाँ पे क्वोशिएंट आ रहा है तो इसलिए हम इस पे डिनोमिनेटर में वैल्यू है तो क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। क्वोशिएंट रूल क्या होता है, नीचे वाले को छोड़ देंगे, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ दिया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ऊपर वाले को छोड़ दिया, नीचे वाले का डेरिवेटिव। और क्योंकि यहाँ पे पावर नेगेटिव थी 1/2, हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, यानी ये नीचे चला जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा। जब रेसिप्रोकल लेते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाती है और अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाती है। अब हम ये पावर अलग अलग कर देंगे दोनों की। हमने दोनों की पावर 1/2 अलग अलग कर दी और यहाँ पे देखें ये फर्स्ट ब्रैकेट उसी तरह से 1 का डेरिवेटिव 0 आ गया और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है इसलिए 1 लिख दिया। ये ब्रैकेट उसी तरह से ये भी 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा और 2 उसी तरह से आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। इसका मतलब हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। अब यहाँ पे देखें, हमने 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 ही आ गया और 0 में +1 किया तो 1 आ गया। क्योंकि ये पावर 1 + 2x की पावर 1/2 थी, ये भी 1 + 2x की पावर 2 है। तो जब ये 1/2 डिनोमिनेटर में जाएगा तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, इसलिए हमने इसकी पावर माइनस कर दी क्योंकि ये बेस सेम थी। अब इसको हमने जो डिनोमिनेटर में 1 + x आ रहा था इसको हमें स्क्वायर रूट में लिख लिया, क्योंकि पावर 1/2 है तो स्क्वायर रूट में लिखी जा सकती है। ये 1 जब इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो ब्रैकेट एज इट इज़ आएगी, 1 से मल्टीप्लाई होकर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा और माइनस ब्रैकेट से बाहर है इसलिए खुल जाएगा तो हम ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे, 2 × 1 = 2, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस साइन होगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, -2, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 2x। अब ये 2x एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएगा। 2 में से हम 1 माइनस करेंगे यानी 1 - 2 करेंगे तो कितना आएगा, -1। और बाकी वैल्यूज़ ये क्योंकि हमने डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 था तो इसलिए इसका एलसीएम 2 आ गया और इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 आ जाएगा, इसलिए 4 - 1 आ गया यहाँ पे। तो 4 - 1 कितना होता है, 3/2 आ गया और ये 1 - 2 -1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे जो लिखने की ज़रूरत नहीं है और ये वैल्यू जब न्यूमरेटर में 1 से मल्टीप्लाई होगी तो यही आ जाएगी और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो भी आ रहा है वो हम उसी तरह से लिख देंगे। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा।